बिट्स प्लानी ने अपना जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको बिट सैट बोलते हैं वो अनाउंस कर लिया है। उनका जो अनाउंसमेंट है अभी 1-2 दिन पहले आया, तो मुझे लगा उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ताकि एक तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन या आपको लोगों को पता रहे कि यार ये कॉलेज में भी अप्लाई करना है, क्योंकि आप जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिट्स के जो 3 कॉलेजेस हैं, प्लानी कैंपस, गोवा कैंपस और हैदराबाद कैंपस, तो वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इंडिया के हैं, टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, आईआईटी के बराबर के कॉलेजेस हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, आपको ये भरना है। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा डेट्स के बारे में बताऊं, कब कब क्या क्या होने वाला है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है इनका, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपसे मांग सकते हैं, कट ऑफ टेंटेटिवली क्या होते हैं और कितने जाएंगे, कट ऑफ पता होना चाहिए, तभी तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, और प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जिसके लिए ये बिट सैट का एग्ज़ाम होता है। इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं जो इसी रिलेटेड हैं, आपके एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड, जैसे जेई मेंस है, बिट सैट है, वीआईटी एडमिशन है, वेस्ट बंगाल जेई है, बहुत सारे ऐसे जो आते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बिकॉज आप सब्सक्राइब्ड होंगे। अगर सब्सक्राइब होगा तभी आपको वो होम पेज पे भी दिखेंगे वो नोटिफिकेशन, अदरवाइज जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं वो वीडियो, आपको ढूंढना पड़ेगा अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो। इसलिए सब्सक्राइब करो, और आपको जो भी वीडियोस डेली ऑलमोस्ट 7:30 मॉर्निंग पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उस वक्त आपको वो वीडियो दिख जाएगा, और आपको 10-15 मिनट लगेंगे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहते हैं, क्योंकि आगे एडमिशन प्रोसेस भी है, जोसा भी है, उनकी जो कॉलेज रैंकिंग्स हैं, वो सब डिस्कशन होगा उसके ऊपर। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो बिटसैट है, जो उन्होंने अनाउंस किया है, वो बेसिकली 3 प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। एक है बीटेक, बीटेक है सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये ब्रांचेस हैं बीटेक, बीई के लिए, नॉट बीटेक, ये लोग बीई बोलते हैं। बी फार्मा है, जो फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड होती हैं, और फिर एमएससी है। एमएससी में भी जैसे जनरल स्टडीज़ हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, केमिस्ट्री है, सॉरी, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। इसके लिए बिट सैट का एग्ज़ाम इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। अब उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये तीनों कैंपस के लिए एक ही एग्ज़ाम है, तीनों कैंपस के लिए, एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस और बेस्ड ऑन द मार्क्स यूल गेट। वीडियो पूरा देखना है, पूरा देख के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी आएंगी, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। छोटे से छोटी, आप ये हेजिटेट मत करना यार छोटी चीज़ें पूछी जाए नहीं पूछी जाए, आप पूछ लो। हो सकता है मैं एक और वीडियो बनाऊं आपके कमेंट्स के बेसिस पे, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो नहीं समझ आ रही है, मैं एक और वीडियो बनाऊं, बट हो सकता है मैं उसी पे आपको कमेंट पे जवाब भी दे दूं। इसलिए कमेंट ज़रूर करना अपना, जो भी आपके हल्के फुल्के भी डाउट्स हैं, कुछ और भी जानना चाहते हो किसी और कॉलेज के लिए या किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, वो भी डाल दो इस वीडियो में, कोई इशू नहीं है। बट सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, और कॉमेंट ज़रूर करना। दूसरा, जो इनके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसमें आपको आइडिया देता हूँ। 31 जनवरी की जो इनकी एप्लीकेशन वो ऑनलाइन हो गई है, यानी कि दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी। डेडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन बिटसैट 2023 फॉर 1 सेशन और बोथ द सेशन इज 9 अप्रैल। अब ये इसमें 1 सेशन और बोथ द सेशन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिटसैट है आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट है, इसमें भी 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। यानी कि आपने एक अटेम्प्ट दिया, आपको लगा यार उतना अच्छा नहीं गया, आपने एक और अटेम्प्ट दिया, या हो सकता है आप बोल रहे हो कि यार मैं तो दोनों ही अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, और शुरू में ही आपने दोनों अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया। मैं उसके ऊपर अटेम्प्ट के ऊपर आऊँगा, उनकी डेट्स के ऊपर आऊँगा। उसका मतलब है बोथ द सेशन, यानी कि 2 अटेम्प्ट आपने दे दिए। वो जो डेट है 9 अप्रैल है, आपका जो डेडलाइन है टू अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद आप नहीं उसमें अप्लाई कर पाओगे। रिविजन, एडिटिंग वगैरह, जो आपकी एप्लीकेशन वगैरह मान लीजिए मैं कुछ गड़बड़ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको 16 से 20 अप्रैल में आप कर सकते हो। फिर टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट एंड अनाउंसमेंट टू द कैंडिडेट 26 अप्रैल को होगा, यानी कि टेस्ट सेंटर आपको अलॉट होगा। अब टेस्ट सेंटर कैसे अलॉट होगा?
उनकी लिस्ट पूरी दी हुई है, मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा कौन कौन सी है। वहाँ से आपको टेस्ट सेंटर, जैसे मैं लिस्ट भी देख रहा था, अगरतला, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, कोटा, लखनऊ, मदुरई, यानी कि हर एक स्टेट में एक एक दो दो सेंटर्स हैं और आसपास आपके सेंटर कोई ना कोई मिल जाएगा। आपको वो सेंटर चूज़ करना है, वहाँ जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है। अब मैं वापस आता हूँ डेट्स पे। जो 26 अप्रैल को है उस दिन आपको पता लगेगा कि आपका सेंटर अलॉट हो गया है, जो भी आपने सेंटर अलॉट दिया है, और टाइम स्लॉट आपको अलॉट हुआ है, क्योंकि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं। आपको कौन सा टाइम, मॉर्निंग मिला है, इवनिंग मिला है, आफ्टरनून मिला, क्या टाइम स्लॉट मिला है। 180 मिनट्स का एग्जाम, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो है कैंडिडेट टू डाउनलोड हॉल टिकट्स विद इंस्ट्रक्शन फॉर सेशन 1, यानी कि जो सेशन 1 है उसका हॉल टिकट वो है 10 मई को आएगा टिल द एग्जाम डेट। 10 मई से स्टार्ट होगी, एग्जाम तक वो हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि कुछ लोगों की 10th मई को आएगी, किस लोगों की 11th मई को, किस 12th मई को, या सबकी 10th मई को आएगी टिल आपका एग्जाम है। उसके बाद आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपका वो खत्म हो गया काम। वीडियो पूरा देखना, पूरा देख के कमेंट भी ज़रूर करना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में आपसे एक चीज़ चाहिए, अगर आप पेरेंट हैं तो आप कौन सा बिट्स प्लानी कैंपस प्रेफर कर रहे हो, प्लानी कैंपस, गोवा कैंपस या हैदराबाद कैंपस, उसका मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। जिनके ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर, उस कैंपस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, कॉलेज रिव्यू वीडियो। और आपकी फेवरेट ब्रांच कौन सी है बिट्स प्लानी में, और आपका जो स्कोर है, टारगेटेड स्कोर क्या रखने वाले हो, या आपका क्या टारगेटेड स्कोर होगा। मतलब आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो कितना टारगेट स्कोर कर रहे हो, उसके बेसिस में मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उससे फ़ायदा ये होगा, टारगेट स्कोर बताओ, अपना कैंपस बताओ, फेवरेट कैंपस, जी मेरा टारगेट स्कोर ये है और मेरा कैंपस है गोवा, बिट्स गोवा, तो मैं आपको यहाँ से ब्रांच लिख के दे दूंगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अकॉर्डिंगली आप ट्वीट कर सकते हो कि थोड़ा और स्कोर आएगा तो फलानी ब्रांच मिलेगी, आपकी मनपसंद ब्रांच आएगी, या इन केस यू आर हैप्पी तो यू कैन प्लान फॉर इट। ये कमेंट सेक्शन ज़रूर मैं चाहता हूँ आप लोगों से। और उससे फ़ायदा ये भी है कि जो ही आप कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें डालते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में भी एक टारगेट सेट हो जाता है। हाँ यार, मैंने बोला 350 मार्क्स आएंगे बिट्स प्लानी में, तो अब मैं कमिटमेंट हो गई, मेरी कमिटमेंट हो गई है जी सर के साथ 350, लेट मी ट्राई फॉर 350 नाउ, वो एक कमिटमेंट बन जाती है। फिर ऑनलाइन टेस्ट सेशन 1 कब है, ये 21 मई से 26 मई के बीच में है। ऑनलाइन टेस्ट सेशन 2 जो है वो है 18 मई से 22 जून तक। यानी कि सेशन 1 के टेस्ट दे के फिर आप सेशन, ऐसा नहीं कि अगले दिन आपको सेशन 2 का देना पड़ेगा या 10 दिन बाद सेशन 2 का देना पड़ेगा, वो डेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। आपको एक अटेम्प्ट देना है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, सेशन लिखते हैं बट अटेम्प्ट मैं बोलूँगा, थोड़ा आपको उससे आएगा क्योंकि जेई मेन में अटेम्प्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो है 21 मई से 26 मई के बीच में, और जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो आप दे सकते हो 18 मई से 22 मई तक। यहाँ तक बात आ गई। फिर उसके बाद ये है एडमिट लिस्ट, वेट लिस्ट अनाउंसमेंट, अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12 मार्क्स, वो 2 जून से 23 जून तक। फिर एडिटिंग ऑफ मार्क, प्रेफरेंसेस, एप्लीकेशन वगैरह जो है वो फिर 1 जुलाई के बाद वो काम चलता रहेगा। फिर उनकी एट्रेशन 1 आती है, आपको कोई कॉलेज मिलेगा, कोई ब्रांच मिलेगी, फिर आप फीस डिपॉजिट करोगे, फिर कुछ लोग विड्रॉ कर लेंगे, फिर आपका नंबर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दूसरा कैंपस मिलेगा या दूसरी ब्रांच मिलेगी। जैसे जेई मेंस में होगा वैसे होगा। और साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा, गाइड भी करता जाऊंगा जब जब इस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको करना क्या है। ये तो हो गई डेडलाइन की बात। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इन्होंने डाला इस बारी। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप बीई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10+2 में पीसीएम होना चाहिए विद 75% मार्क्स, एग्रीगेट 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर आपका बी फार्मा है तो प्रेफरेंस वुड बी गिवन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैन ऑल्सो अप्लाई, बट उसमें मिनिमम मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर्स, अगर आप बोर्ड के टॉपर हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, तो वो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। दैट शोज़ कि जो बिट्स प्लानी है वो काफ़ी फोकस्ड है टुवर्ड्स एकेडमिक्स,
कि नॉर्मली बहुत सारे कॉलेजेस हैं बोर्ड टॉपर को उतनी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट दिस इज़ अ कॉलेज जहाँ पे बोर्ड टॉपर्स को बहुत रेस्पेक्ट है। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा आपको। अब जो फाइनल पॉइंट्स हैं मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, उससे आपको बीच में कहीं डाउट आएगा पॉज करो, कमेंट डाल दो, फिर नेक्स्ट वीडियो में या उसी में आपको मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा। द कैंडिडेट में अपियर ए मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, 2 बारी आप अप्लाई मतलब अपियर कर सकते हो। एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज इन 2 सेट ऑफ डेट्स, वो मैंने आपको बता दी हैं, सेशन 1 और सेशन 2 बता दिया है मैंने आपको। कैंडिडेट में ऑप्ट टू अपियर ट्वाइस इवन एट द फर्स्ट टाइम, आप दोनों सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो पहली बारी ही। ऐसा नहीं है कि आपको पहला दिया रजिस्टर किया फिर दूसरा दिया अब दूसरे के लिए दोबारा रजिस्टर करना। आप पहले ही बारी बोल सकते हो कि मेरे को 2 अटैम्प्ट देने हैं, तो आप कर सकते हो। बट अगर ऐसा भी हो सकता है आप बोलो मेरे को सिर्फ एक ही अटैम्प्ट देना है, पहला अटैम्प्ट देना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन लगता है यार ठीक नहीं हुआ या उतना अच्छा नहीं है, या अब मेरे को पता लग गया क्या गलती होती है मेरे से, तो मैं सेकंड अटैम्प्ट देना चाहता हूँ, तब भी आप दे सकते हो। ऐसा टेंशन की बात नहीं कि आपको दोनों के लिए एक ही साथ अटैम्प्ट करना है। इसमें लिखा हुआ है अ कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर एनी सेशन 1 और 2 और बोथ, एक या 2 या दोनों, या आप दो दूसरे को भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो पहला नहीं देना मेरे को दूसरा देना है, वो भी कर सकते हो आप। अब इसमें लिखा हुआ है फीस कितनी है। A candidate who chooses to appear twice will have to pay a sum of 5,400, यानी कि 2 बारी अगर देने वाले हो 5,400 फॉर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4,400 देना आपको, ठीक है, अगर आप दोनों अटेम्प्ट देना चाहते हो। अ कैंडिडेट हु ऑप्ट टू अपीयर वंस, सेशन 1 या सेशन 2, अगर आप सेशन 1 या सेशन 2 अटेम्प्ट 1 या अटेम्प्ट 2 देना चाहते हो, तब आपका 3,400 रुपीज़ है अगर आप मेल कैंडिडेट हो, 2,900 अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो। अगर उसके बाद आप डिसाइड करते हो यार मेरे को दूसरा अटेम्प्ट भी देना है, पहला दे दिया 3,400 फी दे दी, फिर उसके बाद आपको लगता है दूसरा भी देना है, तब आपको 2,000 रुपये मेल कैंडिडेट को एडिशनल देने हैं और फीमेल कैंडिडेट को 1,500 रुपये एडिशनल देने हैं। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक साथ फीस दोगे 5,400 दोनों सेशन के, या आप अलग अलग दोगे, अमाउंट सेम ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में नहीं दोनों सेशन लिए तो आपको पैसे का नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब टेस्ट फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका टेस्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर पार्ट 1 है फिजिक्स, पार्ट 2 है केमिस्ट्री, पार्ट 3 जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश कितनी आती है आपको, और लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर पार्ट 4 जो है वो है मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं दोनों में से। फिजिक्स के 30 मार्क्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, केमिस्ट्री के 30 हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10 हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं, और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के 40 हैं, टोटल 130 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है, कैच ये है कि अगर आप 130 विदाउट ब्रेक, विदाउट कोई क्वेश्चन छोड़े हुए, यानी कि 130 के सारे आपने आंसर दिए, करेक्ट या इनकरेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आपको 12 क्वेश्चन का एक बोनस भी मिलता है। अगर आपके पास 3 घंटे बचते हैं, तो मान लीजिए आपने 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चन कर लिए, सबके आंसर दे दिए, ठीक है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको 12 क्वेश्चन का एक बोनस भी मिलता है, वो एडवांटेज हो जाता है। लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। इफ ए कैंडिडेट आंसर्स ऑल 130 क्वेश्चन विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब करने हैं, द कैंडिडेट विल हैव एन ऑप्शन ऑफ अटेम्प्टिंग 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी उसके पास ऑप्शन आएगा कि 12 और क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट की मर्जी, वो 12 क्वेश्चन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, कोई नुकसान नहीं है, लेना ही चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं जेई मेंस की तैयारी करें, बिट सैट की भी हो जाएगी, बट जेई मेंस में उतनी स्पीड नहीं चाहिए जितनी यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे ज़बरदस्त स्पीड चाहिए, यानी कि 180 मिनट, यानी 3 घंटे में 130 क्वेश्चन करने प्लस 12 क्वेश्चन और बोनस मिलेगा, वो भी अटेम्प्ट करना है, यानी कि 142 क्वेश्चन आपको करने हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट मिनट से थोड़ा ज़्यादा एक क्वेश्चन करना है। तो इसलिए स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी रहा इसका कट ऑफ, अगर देखा जाए, बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, आउट ऑफ
390 जो क्वेश्चंस हैं, 390 का जो बनता है पेपर, 130 इंटू 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 390 हो गया। तो बी कंप्यूटर साइंस अगर प्लानी कैंपस प्लान कर रहे हो तो 375 से 385 390 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 370 से ऊपर होंगे तब आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, चांसेस हैं। यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन है, तैयारी फुल होनी चाहिए। अगर गोवा कैंपस की बात करें, 350 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आपको गोवा कैंपस में मिलने के चांसेस हैं कंप्यूटर साइंस के। और सिमिलरली अगर हैदराबाद में 330 325 330 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कभी कभी बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं या कहीं आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली चले जाते हैं तो वो सीट्स खाली हो जाती हैं, तो आपका ऊपर जाने या नीचे आने का चांसेस बनते हैं। ये एक टेंटेटिव है। इसमें कमेंट सेक्शन में डालो अगर किसी ब्रांच का आपको, किसी कैंपस का स्पेसिफिकली आपको चाहिए, मेरे को मार्क्स डालना, आपके मार्क्स कितने होने वाले हैं या एक्सपेक्ट करते हो या टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ से ब्रांच और आपका कैंपस बता दूंगा कौन सा कैंपस मिल सकता है। ये मोटा मोटा है इसमें जो आ रहा है कट ऑफ वगैरह है। बाकी जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारा दिया हुआ। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा बिटसैट का, मेरे को मांगो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपको सिलेबस नहीं समझ आ रहा है कहाँ पे है, मैं सिलेबस भी आपको दे दूंगा। आपको पैटर्न नहीं पता लग रहा है कहाँ पे लिखा हुआ पैटर्न कैसा आता है, मेरे को मांगो, मैं आपको दूंगा। आपको डेट्स नहीं समझ आ रही कहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि लंबा ब्रोशर है, ऐसा ब्रोशर छोटा नहीं है, मतलब 31 पेजेस का है। कभी कभी नहीं पता लगता कहाँ पे लिखे हुए डेट्स, मेरे को बालो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और उसमें वो भी मेंशन करूंगा किस पेज पे आपको क्या चीज़ मिलने वाली है। बाकी रहा इससे, आप जो मैंने एग्जामिनेशन फ़ी बोलती है नॉन रिफंडेबल है, आपने एक बार पैसे दे दिए वो रिफंड नहीं हो पाएंगे। ज़बरदस्त कॉलेज है, प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, 20-25 लाख का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट मज़ेदार है। स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी सारे स्टार्टअप इस कॉलेज से, इन बिट्स प्लानी से आए हुए हैं। और एलुमनाई जो हैं यहाँ के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, निकले हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त नाम है। इस कॉलेज को ज़रूर आप अटेम्प्ट करो और सीरियसली लेना। ऐसे और भी कॉलेजेस, ऐसे और भी एग्ज़ाम मैं आने वाले टाइम में आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।